एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ हमें देखो एसिड क्या होते हैं वो समझना है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है ना, मतलब एसिड होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रिपरेशन हमें पढ़नी है और उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूजेस पढ़नी है। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन और यूजेस। ठीक है ना, और हमें फिर ये भी पता करना है इनमें कि हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे तुमको दे दिए एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन दे दिए, टेस्ट ट्यूब में क्या दिया, एक सॉल्यूशन दिया, तुमसे पूछा कि भाई ये क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, क्या करोगे। तो टेस्ट कर, है ना, तो टेस्ट तो करेंगे नहीं ना, टेस्ट करके पता चल जाएगा क्योंकि एसिड खट्टे होते हैं, बेस होते हैं कड़वे और सॉल्ट नमकीन होता है खाते ही हम। ठीक है, तो टेस्ट करके पता तो कर सकते हैं पर थोड़ा रिस्की है ना, थोड़ा सा रिस्की है ना। तो वो रिस्क क्यों लेंगे हम, तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए जो बता सके भाई ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट। इंडिकेटर्स मींस जो ये टेस्ट करके बता दें कि भाई या चेक करके बता दें कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट। ठीक है ना, तो वो इंडिकेटर्स हमें पढ़ना है। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं उसको भी क्लासिफाई करना है। फिर इंडिकेटर्स सिर्फ क्या बताएंगे कि भाई ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है ना, सिर्फ यही बताएं। मुझे पता करना है, मेरे पास अब दो एसिड दे दिए, तुमको बोला है दोनों एसिड है, दोनों क्या है, एसिड। कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, तो बता पाओगे कि इंडिकेटर से, क्योंकि इंडिकेटर तो बता देगा ये भी एसिड है और ये भी एसिड है ना। इंडिकेटर तो बताएगा कि भाई मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में तुम्हें बोल के रखा है कि दोनों में एसिड है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, एसिड, दोनों में क्या प्रेजेंट है, एसिड। अब इंडिकेटर क्या बताता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। तो इंडिकेटर यहाँ काम करेगा क्या, एसिड तो बता के दे दिया ना तुमको, इंडिकेटर क्या बताता है कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तुमको एसिड बता दिया, तुमसे पूछा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसमें फिर क्या करोगे, तो फिर हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए जो ये इन दो एसिड्स में डिफरेंशिएट कर दे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो हमें पीएच स्केल पर बात करनी है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल कैसी होती है, ठीक है, और किस तरह का पीएच में कलर चेंज आता है, तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ पता चलती है, वो भी हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले एसिड से, फिर हम जाएंगे बेस पर, फिर जाएंगे सॉल्ट पर, फिर कुछ कमर्शियल कंपाउंड्स जिनकी हमें यूजेज और प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। अच्छा, एसिड ये वर्ड आया है लैटिन से एसिडस। ठीक है, वर्ड एसिड कहां से आया है, comes from the Latin word acidus, जिसका मीनिंग होता है which means खट्टा। एसिडस लैटिन में, लैटिन एक भाषा है पता हो, ठीक है, सबसे पुरानी भाषा, संस्कृत और लैटिन को सबसे पुरानी, ठीक है, भाषा बोली जाती, लैंग्वेज बोली जाती है। अब लैटिन और संस्कृत, ठीक है, अब अभी तक थोड़ा सा आर्गुमेंट चलता रहता है कि संस्कृत लैटिन से ज्यादा पुरानी है, लैटिन संस्कृत से ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो दोनों बहुत पुरानी भाषा है और संस्कृत अभी तक चली आ रही है, हमारे स्कूल्स में अभी तक पढ़ाते हैं। लैटिन भाषा ही खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि जो ये बोलते थे वो सभ्यता ही खत्म हो गई, जो ये यूज में लेते थे वो लोग ही खत्म हो गए, तो ये भाषा ही क्या हो गई, खत्म, पढ़ाते ही नहीं। संस्कृत भी बची रहेगी क्योंकि हम बचे रह गए, हम हिंदू बचे रह गए तो हमारे साथ संस्कृत भी बची रहेगी। अगर हम भी खत्म हो जाते संस्कृत भी खत्म हो जाती, कोई यूज ही नहीं करता। ठीक है, तो लैटिन में एसिडस का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, खट्टा। तो हमने
इसीलिए एसिड को इस वर्ड से लिया एसिडस से, क्योंकि एसिड जो सब्सटेंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। तो एसिड्स आर दोज substances which are sour in taste, जो टेस्ट में क्या हो, खट्टे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है ना। तो हम हमारे रोजमर्रा में आते हैं कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमें खट्टे लगते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे लेमन खाते हैं, नींबू, उसमें क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। ऑरेंजेस, संतरे खाते हैं, इमली खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दही खाते हैं, दही भी खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें क्या होती हैं, खट्टी होती है ना। और अगर खट्टे हैं तो अच्छा, एप्पल्स, उनमें भी क्या होता है, खट्टापन होता है, तो उनमें भी क्या होगा, एसिड, ठीक है ना। तो जो तुम्हें खट्टे लगे उनमें 100% एसिड प्रेजेंट, ठीक है, मतलब एसिड है ही। अब परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कुछ और संतरे होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं, खट्टा बहुत कम होता है, तो उसमें एसिड का परसेंटेज क्या होगा, एसिड कम होगा। जो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं उसमें एसिड ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, हमारी बॉडी में ही बनता है एक एसिड, स्टमक में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। किस काम आता है, पता है कि डाइजेशन में। वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको किल करने के लिए क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, ठीक है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग ना, ठीक है। तो वो जर्म्स क्या होंगे, हमें फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, इसलिए वो एसिड रिलीज होता है, ठीक है। और एक जूस रिलीज होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है। वो जूस जो हमारे स्टमक में जो रिलीज होता है, उसको काम करने के लिए मीडियम का चाहिए, एसिड मीडियम का चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, HCl रिलीज होगा, और एसिड मीडियम क्या कर देगा, वो खाने का मीडियम क्या कर देगा, एसिडिक। तो फिर वो जो एंजाइम है वो क्या करेगा, काम करता है, ये तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो एसिड और दो सबसे विचार सॉलिड, जो खट्टे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिड, क्लियर, ठीक। अब हमें पढ़ना है एसिड का क्लासिफिकेशन, कि एसिड कितने टाइप में क्लासिफाई है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से मिल रहा है, ठीक है। सोर्स, ठीक है, मतलब नेचुरली मिल रहा है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है ना। उसके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो सोर्स के बेसिस पे दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ये दो में क्लासिफाई होता है, ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, उस पर बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पे बात करते हैं। भाई वो एसिड जो नेचुरली मिले प्लांट्स और एनिमल से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, है ना। प्लांट से एनिमल से हमें डिराइव हो या हम ऑब्टेन करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। तुमने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सुनी होगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, जो नेचुरली मिले वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो नेचुरली तो वो भी मिल रहा है ना, जो हम नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, जिससे, है ना, वो भी नेचुरली चीज दे रहा है ना। डिफरेंस क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में,
तो हम केमिकल्स का यूज करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं कीड़े मारने के लिए, दवाइयाँ यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, खाद यूज करते हैं, ठीक है, मतलब खाद हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, नेचुरली, ठीक है। कोई फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री में बना है उसको यूज नहीं करता, खाद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, गोबर की खाद बनाते हैं, गोबर डालते हैं, ठीक है, या गोबर और पत्तियां वो सबको सड़ाते हैं, ठीक है ना, और फिर वो क्या ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, उस ह्यूमस को यूज करते हैं, ठीक है। उसमें काफी ज्यादा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, फास्फोरस होता है, और जो भी प्लांट को चाहिए वो सारे कंपाउंड्स होते हैं उस ह्यूमस में, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करे। अब उसमें केमिकल नहीं होता है तो प्लांट में केमिकल नहीं जाता, तो प्लांट केमिकल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो प्लांट में केमिकल नहीं जाएगा तो हम जो खाना खाएंगे हमारी बॉडी में भी केमिकल नहीं जाएगा। तुमने अभी पढ़ोगे बायोमैग्निफिकेशन करके टॉपिक, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, ये जो केमिकल्स है ना जो हम मिट्टी में डालते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो केमिकल कौन यूज एब्जॉर्ब करता है, प्लांट अपने रूट से, वो केमिकल प्लांट में जाएंगे, फिर उसे हम खाएंगे, ठीक है, उसको हम खाएंगे तो ये जो परसेंटेज है ना केमिकल का बॉडी के अंदर वो बढ़ता जाता है। मतलब प्लांट के अंदर मान लो 10% केमिकल गया है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो परसेंटेज बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ट्रॉपिक लेवल में, तो परसेंटेज वो केमिकल का क्या होता है बॉडी में बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बात करें, कोई अगर यहाँ नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, तो जैसे यहाँ प्लांट्स कौन खाएगा, एनिमल्स, और जो नॉन वेजिटेरियन वो किसको खाएंगे, एनिमल्स को, है ना, ह्यूमंस जो नॉन वेजिटेरियन। अब प्लांट में परसेंटेज है कुछ केमिकल का, प्लांट की बॉडी में कुछ केमिकल का परसेंटेज है, वो एनिमल खाएंगे तो उनकी बॉडी में केमिकल का परसेंटेज प्लांट से बढ़ जाएगा, और एनिमल्स ह्यूमंस खाएंगे तो उनकी बॉडी में भी केमिकल का परसेंटेज एनिमल से और ज्यादा होगा। और ये जो केमिकल्स है ना वो कैंसर कॉज है, ठीक है, जो कैंसर होता है ना बॉडी में वो किस कारण होता है, इन केमिकल्स के कारण। फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं वो केमिकल्स क्या करते हैं, कैंसर कॉज। तो प्लांट्स को एनिमल्स ने कहा, एनिमल्स को ह्यूमंस में कहा, तो ये केमिकल का परसेंटेज नॉन वेजिटेरियन के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेजिटेरियन, क्योंकि वो सीधे प्लांट्स को खा रहे हैं, तो केमिकल का परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना वो एनिमल्स को खा के, है ना, बढ़ेगा, ठीक है। और एनर्जी उल्टी हो जाती है, केमिकल का परसेंटेज बढ़ रहा है, एनर्जी कम होती है। प्लांट्स मान लो 1000 जूल एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, सनलाइट और वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स खाएंगे तो उनके अंदर से बॉडी में 100 जूल एनर्जी मिलेगी, 900 कम, और तुम खाओगे एनिमल्स को, तुमको सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिलेगी, बस उस एनिमल को खाकर तुम्हें सिर्फ 10 जूल एनर्जी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हो तो 1000 जूल का सीधे तुमको 100 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली प्रूवन है, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर एनर्जी ताकत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। और तुम नेचर में भी देख सकते हो, ठीक है, हाथी और शेर में तुम देख सकते हो किसमें ताकत ज्यादा है, राइनोसेरस और शेर में बात कर सकते हो किसमें ताकत ज्यादा होती है, ठीक है। तुम बुल की बात करें तो एक सांड जो होता है बड़ा, और शेर में अकेला शेर उस बुल को मार ही नहीं सकता, बड़े बुल में ज्यादा ताकत होती है, सांड में ज्यादा ताकत होती है इस कंपेयर टू शेर। शेर को 2-3 शेर लगेंगे उस बुल को मारने के लिए, ठीक है, और 2-3 शेर हाथी को भी नहीं मार सकते, 2-3 शेर मिलकर एक बड़े हाथी को मार नहीं सकते। तो ताकत का डिफरेंस उनको कहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई वो वेज खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको एनर्जी क्या मिलती है ज्यादा, और शेर क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, उनको एनर्जी क्या मिलेगी, ठीक है। तो तुम नेचर में भी देख सकते हो, हिप्पोपोटामस वेजिटेरियन होता है, देखा है कितना बड़ा होता है, 5000 किलो वजन होता है, ठीक है। और अपने शेर कितने, 200, 250, 300, हद हुआ तो 500 किलो, इससे ज्यादा शेर होता है, ठीक है ना। लायन की बात करें तो 500 किलो, टाइगर तो 200-250 किलो तक ही, ठीक है।
और अपना हाथी 6 टन 6000 किलो 7000 किलो, ठीक है। अपना सांड मान लो तो सांड भी 1 टन का हो जाता है, बड़ा जंगली सांड होता है वो 1 टन का हो जाता है, 1000 किलो करीब। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते कीड़े मारने के लिए, हम क्या करते हैं नीम का पानी लेते हैं, उबालते हैं, उस नीम के पानी को हम छिड़कते हैं, हल्दी छिड़कते हैं, हल्दी उबाल के पानी में। तो कीड़े मारने के लिए हम केमिकल्स का यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं नॉर्मल नेचुरल जो चीजें उनको यूज करते हैं कीड़ों को मारने। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें केमिकल्स का बिल्कुल यूज नहीं होता, तो हमारी बॉडी में केमिकल नहीं जाएंगे, तो वो खाना हमें फायदा करेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो हमें कहाँ से मिले, those acids which are obtained from plants and animals, या एंड की जगह और लगा देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। वो एसिड जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो, प्लांट्स और एनिमल्स से, उन्हें हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में तुमसे पूछ लेते हैं कि भाई इस फ्रूट में कौन सा एसिड होगा, ठीक है, इस चीज में कौन सा एसिड होगा, तो पूछ लेते हैं। तो ऑरेंज और लेमन, इसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड, तुमने बाजार में खरीदा भी होगा, नींबू सब करके आता है, येलो येलो और ब्लू कलर के पैकेट पाउच में, ठीक है, पर वो केमिकल होता है, ठीक है, वो केमिकल, ठीक है। केमिकल इसलिए कि तुम लेमन खाओगे ऑरेंज खाओगे उसमें इतना एसिड का कंसंट्रेशन नहीं होता, और वो प्योर क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है, वो केमिकली बनाया गया है, वो नेचुरली नहीं, ठीक है, तो वो तो नुकसान ही करता है। टैमराइड में, इमली में, टैमराइड में इमली होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तीसरा है टोमेटो, टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब इन तीनों एसिड में बात करें, सबसे ज्यादा नुकसान करता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल है ऑक्सैलिक एसिड हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और ये पानी बदलने वाले जो है ना, वो पानी को खट्टा करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता एसिड ये है, सबसे सस्ता एसिड ऑक्सैलिक है, इन तीनों में पानी बदलने वाले ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो लोखंडी पुष्प है ना, वो साई सरकार चार्ट सेंटर जिसके 2-2 ब्रांचेस हैं, सामने अप एंड डाउन के पास में और एक इस लाइन में भी है, क्या तो उसका पानी टेस्ट करना, उसका पानी बहुत ज्यादा खट्टा है, भयंकर खट्टा है, ठीक है, और वो ऑक्सैलिक एसिड का यूज करता है, ठीक है, इतना खट्टा पानी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, ये डालेंगे तो क्या होगा, कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो फिर कमाई कम होगी, बहुत ज्यादा खट्टा पानी कहीं हो तो मतलब वो ऑक्सैलिक एसिड डाल रहा है, उसका पानी पता से नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान करेगा तुम्हारी बॉडी, ठीक है। ये पथरी भी होती है, पथरी बॉडी में, स्टोन, किडनी स्टोन, ऑक्सैलिक एसिड उसका एक कारण है, बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड जाएगा तो क्या होगा, किडनी स्टोन होगा, ठीक है ना। तो जिसको स्टोन की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं टमाटर ना खाएं, तो टमाटर खाना मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो क्या करेगा, किडनी स्टोन को बढ़ाएगा, टमाटर नहीं देता। हाँ। इसके बाद बात करें रेंसिड बटर, सड़ा हुआ मक्खन, रेंसिड बटर, रेसिपी पढ़ा है ना, हाँ। तो अगर तुम अभी अभी एकदम कंडीशन जो है वो बिल्कुल
ऐसे ही है कि तुम बटर को रेंचिंग कर सकते हो बड़ी जल्दी। गर्मी का टाइम है तो आप मक्खन को बाहर रख दो 2 दिन के लिए, ठीक है, उसमें से स्मेल आना चालू हो जाएगी बदबू, उसको टेस्ट करोगे खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रेंचिड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उस बटर में जो फैट था वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होकर। और वो फैटी एसिड कौन सा होता है, ब्यूटायरिक, ठीक है। विनेगर, विनेगर तो सुना है चाइनीज में डालते हैं थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। तो विनेगर में कौन सा होता है, एसिडिक, जिसका आईयूपीएसी नहीं, आईयूपीएसी नाम सुना है, भूल तो नहीं गए, नाइन्थ में सुना होगा आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो रूल्स बनाता है केमिस्ट्री के। उसमें इसका नाम क्या है, इथेनोइक। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड किसमें होता है, विनेगर में। हैंड बाइट, बी स्टिंग, हैंड बाइट बी स्टिंग मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो वो एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो एसिड रिलीज होगा तो क्या होगा, इचिंग होगी, यूजली दर्द होगा, ठीक है। और वो एक एसिड रिलीज करते हैं, वो एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, इधर लिख लेना, आईयूपैक नेम। और इसका आईयूपैक नेम क्या है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का आईयूपैक नेम क्या है, मिथेनोइक। तो ये रिलीज करता है, जब भी एंटीबायोटिक या बी स्टिंग हो तो फिर क्या करें, टूथपेस्ट लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, क्योंकि ये बेस होते हैं। बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। गोबर लगा लेते हैं, हाँ मधुमक्खी काटते गोबर लगा लो, ताजा गोबर कहीं मिल जाए तो लगा लो। तो गोबर में भी क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। हाँ वो भी ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड। भाई लोहे पे जंग लगी रहती है, उसको घिसोगे, वो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड बेसिक नेचर का, वो न्यूट्रलाइज कर दो। एंटीबायोटिक बी स्टिंग हो गया। उसके बाद यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है, ये सारे तो तुमने टेस्ट किए होंगे कभी ना कभी, हाँ ये भी टेस्ट किया ही होगा, मतलब टेस्ट नहीं किया होगा पर वाला टेस्ट तो किया है, मतलब फील तो किया है कि कैसा लगता है, ठीक है। विनेगर भी खाया है, रेंचिंग बटर भी कभी ना कभी जिंदगी में आगे खा लोगे, कभी गलती से खराब हो गया और लगा दिया बटर ब्रेड पे तो खट्टा खट्टा लगेगा, फेंक देंगे भले पर टेस्ट हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड है ना, वो पानी पता चला खाया होगा, ब्रेड टेस्ट ले लेते हैं ना, खट्टा पानी। फिर टार्टरिक एसिड, इमली खाई ली होगी, ऑरेंज लेमन खाते हैं। यूरिक एसिड कभी नहीं टेस्ट किया होगा क्योंकि ये यूरिन में होता है। यूरिक एसिड किसमें होता है, यूरिन। और ये बहुत बीमारियों को दूर करता है, पीते हैं इसको लोग, गाय का भी पीते हैं और खुद का भी पीते हैं, खुद का सुबह सुबह उसको पीते हैं, ठीक है। बीमारियां दूर होती हैं, कैंसर तक खत्म हो जाता है पीने से, ठीक है। ना कैंसर वालों को तो बोलते हैं, गाय का भी बोलते हैं, गाय का यूरिन उबाल कर हल्दी डालकर ठंडा करके पीना चाहिए, तो उससे कैंसर ठीक होता है। तो यूरिन, ठीक है। टी, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यूरिन यहाँ आएगा और उसमें एसिड जो होगा वो यूरिक एसिड, ठीक है। टी, चाय में,
चाय में भी एसिड ठीक है। चाय में एसिड कौन सा होता है? टैनिक एसिड। लीफी वेजिटेबल्स जिनमें पत्तीदार सब्जियां होती है ना, उनमें होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 और ये होता है ना विटामिन B6, वो फॉलिक एसिड में आते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कमी हो जाती है तो टैबलेट देते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है। डॉक्टर टैबलेट देता है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो अगर कमी नहीं करनी बॉडी में तो लीफी वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। पत्तेदार सब्जी मतलब पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया, ठीक है। ये लीफी वेजिटेबल्स है, इनको खाना चाहिए। इससे फॉलिक एसिड मिलता है, बॉडी को इसकी जरूरत होती है। हाँ ये वाला देखो कर्ड। कर्ड में रहता है क्या होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। कर्ड दूध से बनता है, दूध में होता है लैक्टोज। लैक्टोज एक टाइप का शुगर है और वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। वो शुगर किसमें कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड। तो कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। दूध भी फट जाता तो उसमें ठीक है। आगे बढ़, ये कुछ याद रहने चाहिए, जैसे ये तो याद होना चाहिए, ये 4 तो याद होने चाहिए, 4 नहीं 5, ठीक है। बाकी सारे याद होने थोड़ी ठीक है। ये तो होने चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि इनका इन दोनों का तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, इन दोनों का नहीं, इसका तो एक एप्लीकेशन भी है ना। मतलब पीएच इन आवर डेली लाइफ में इसका एक पॉइंट है, ठीक है। ये तो याद रखना है इम्पोर्टेंट। और साइंटिफिक एसिड तो याद हो ही जाता है, तुमको पहले से याद हो। आगे बढ़े, सोर्स पे बात कर ली। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा सॉरी ऑर्गेनिक हुआ है ना, इनऑर्गेनिक रहेगा। इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? मैन मेड एसिड। क्या बोलते हैं? वो एसिड्स जो कहां से ऑब्टेन हुए? व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल से जो ऑब्टेन हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तुमने लिख दिया, लिखने दो। 7 बजे टॉपिक को कंप्लीट कर दो। दो एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। इनको इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं ना। तो इनके 3 नाम है ना। जनरली या तो वो मिनरल एसिड बोलेंगे या इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। और वो मैन मेड मतलब हम बनाते हैं, ठीक है, वो मिलते नहीं है कि तुमने गड्ढा खोदा एसिड मिल गया, ठीक है, ये हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा कुछ एग्जांपल्स देखें इसके। अच्छा एक और रह गया यार, इसमें अगर एक लाइन खाली हो तो लिख लेना, ठीक है। स्टमक में
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ऐसा एसिड है जो ऑर्गेनिक में भी आता है और इनऑर्गेनिक में भी आता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम प्रिपेयर भी करते हैं और ये बॉडी में बनता भी, ठीक है ना। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, सेकंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है, नहीं वो लिखवा रहा हूँ, हमको कितने चाहिए, बहुत सारे होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO, ठीक है, आयोडिक एसिड, HiO4, ठीक है, क्लोरिक एसिड, HClO4, फिर ब्रोमिक एसिड भी होता है, ठीक है, HBrO4। तो बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है ना, पर क्लोरिक एसिड भी होता है, पर ब्रोमिक एसिड भी होता है, पर आयोडिक एसिड भी होता है, फॉस्फोरस एसिड भी होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी होता है, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी होता है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी होता है, बहुत सारे एसिड होते हैं। मेनली तो तुम्हें तीन तो याद रखने हैं, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये कॉमन है ना। इसके बाद फॉस्फोरिक याद रख सकते तो अच्छा है, ये दोनों भी याद रख, ठीक है, नहीं याद होगा तो पीछे लिखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इनका तो कोई इशू नहीं है, याद नहीं हो चलेगा। तो कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा आयोडिक एसिड क्या होता है या क्लोरिक एसिड क्या होता है, ब्रोमिक एसिड, ये पूछेंगे। ये तीन कॉमन है, ये याद है, ठीक है। ये फॉस्फोरिक एसिड किसमें डलता है, कोल्ड ड्रिंक में डलता है। कोल्ड ड्रिंक के मीठेपन को कम करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा मीठी होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है, ठीक है, पर वो शुगर इतनी फील होती नहीं है अपने को कि इतना मीठा है। उसको कभी गर्म करके उबालोगे ना, पूरा पानी इवोपरेट कर दोगे, बहुत सारी शुगर बचती है नीचे, ठीक है, बहुत शुगर होती है उसमें, और इसलिए बोलते हैं डायबिटीज पेशेंट को पीनी नहीं चाहिए, काफी बहुत ज्यादा शुगर है, तो वो मीठी इतनी ज्यादा नहीं लगती। जब बोल रहे हैं पर इतनी ज्यादा शुगर है, उसमें पहले एसिड रहता है, फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं, वो फॉस्फोरिक एसिड इसके मीठेपन को कम कर देता है, वो एसिड रहता है, उसमें ठीक है। तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और कार्बोनिक एसिड भी होता है, H2CO, ठीक है। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी है, कार्बोनिक एसिड भी, दो एसिड, ठीक है ना। तो इसलिए रामदेव बोलते हैं कि इसको टॉयलेट क्लीनर जैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि एसिड हम इसलिए यूज करते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए। आता है ना एसिड की बोतल, हार्पिक में भी क्या होता है, एसिड ही होता है, ठीक है, और नॉर्मल एसिड की बोतल आती है टॉयलेट क्लीन करने के लिए, वो भी एसिड है, और हमारे कोल्ड ड्रिंक में भी दो एसिड है, तो ये भी टॉयलेट क्लीन कर देंगे, है ना? और जो टॉयलेट को क्लीन करते हैं वो हमारी बॉडी को कितना अच्छा क्लीन करते हैं, और क्लीन है, बाथरूम क्लीन कर सकता है, बॉडी अंदर से कितनी क्लीन कर सकता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें, कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, नोट कर लें, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन
ऑर्गेनिक इनको तुम टेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में नहीं तो थोड़ा बहुत अमाउंट में तो खा ही सकते हो, इनको तुम टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी मुंह में चला गया सल्फ्यूरिक एसिड तो वो क्या करेगा, तुम्हारे दांतों की सेंसिटिविटी को खत्म कर देगा, सेंसिटिविटी ला देगा। मतलब बहुत क्या हो जाएगी उसमें सेंसिटिविटी आ जाएगी दांतों में। मतलब ठंडा गर्म लगना चालू हो जाएगा, कुछ काटोगे दांतों से तो एकदम झंझनाहट होगी, दर्द होगा, ठीक है। तो क्यों होगा, क्योंकि हमारी ऊपर का जो एनेमल है वो किसका, बेस का बना हुआ है। दांतों के ऊपर जो एनेमल है ना, जो हमें पता नहीं लगने देता कि हम ठंडा खा रहे हैं गर्म खा रहे हैं, सेंसिटिविटी नहीं जाती, सेंस नहीं होता, वो उस एनेमल के कारण। तो वो एसिड क्या करेगा, उस एनेमल खत्म कर देगा। एनेमल खत्म होगा तो सेंसिटिविटी चालू हो जाएगी, ठंडा गर्म करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से। और एक चीज और याद रखना, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया ये पूछते हैं, एक्वा रेजिया क्या होता है। HCl और HNO3 का मिक्सचर किस रेशो में, 3:1 रेशो, ठीक है। 3:1 रेशो में हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, बाय वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम 3 पार्ट HCl के, 1 पार्ट HNO3 का। अभी काम क्या आता है, it is used to dissolve gold और प्लेटिनम भी डिसॉल्व कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिया। ये याद रखना है, गोल्ड को कौन डिसॉल्व करता है, एक्वा रेजिया। उसमें क्या होता है, HCl और HNO3 किस रेशियो में होता है वो भी याद रखना है, 3:1, ठीक है ना। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, जो ज्वेलरी को साफ करते हैं, साफ करके देते हैं, तुम गोल्ड की ज्वेलरी ले जाओ, साफ करके देखो, उसमें डिप करें, डिप करेंगे तो क्या होगा, गोल्ड डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की कोटिंग डिसॉल्व हो जाएगी, नई कोटिंग आ जाएगी ऊपर, नई सरफेस आ जाएगी, नई सरफेस चमकने लगेगी। मरकरी में क्या होता है, मरकरी को गोल्ड में मिक्स करते हैं, अलॉय बन जाता है। सिल्वर को भी मरकरी में मिक्स करते हैं, वो सिल्वर को मरकरी में मिक्स करके क्या करते हैं, दांतों में भरते हैं, चांदी बोलते हैं ना, चांदी, दांतों में चांदी भरेगी, टूथ डिकी हो जाता है, गड्ढा हो जाता है दांतों में, तो चांदी भर देते हैं ना। आजकल तो सीमेंट भरते हैं, हाँ सीमेंट आता है, वो दांत के कलर जैसे ही होता है ना, केमिकल कंपाउंड, वो भर देते हैं दांत के कलर जैसे होते हैं, तो वो क्या है, दिखता ही नहीं है कि भरा हुआ है कुछ। पहले जो चांदी भरते थे ना, सिल्वर अमालगम, ठीक है, वो चमकता था, दांत जैसी खोलोगे वो चमकने लग जाएगा, सबको पता चल जाएगा इसके दांत खराब है, इसमें चांदी नहीं, ठीक है। पर अब क्या थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब दांत की कलर जैसे पेस्ट आता है वो भर देते हैं, तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। कल बात करते हैं इसके बारे में।